मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सलामुन अलैकुम नाज़रीन। वैसे तो माह रमज़ान की हर रात मुबारक है, बाबरकत है, लेकिन शब-ए क़द्र की बात ही अलग है। खुद खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि शब-ए-क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। आप अंदाज़ा करें, 1000 महीनों से अफजल है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 80 साल से ऊपर निकलेगा, यानी 80 साल कुछ महीना, यानी ये एक रात आपकी 80 साल से ज़्यादा अहमियत रख रही है। खुदावंद आलम ने ये शब-ए क़द्र हमारे हिस्से में रखा है, हमें नसीब फरमाया है, ताकि शब-ए क़द्र में आमाल करके हम अपने को गुनाहों से ऐसे पाक कर लें जैसे बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। तो शब-ए-क़द्र के आमाल क्या है, मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले गुस्ल करना है। रिवायात में जिक्र है कि गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद गुस्ल करें, यानी गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद इस तरीके से गुस्ल करें कि उसी गुस्ल से आप नमाज मग़रिबैन को अदा करें। और फिर नमाज मग़रिबैन पढ़ने के बाद अब चाहे तो फ़ौरन ये अमाल शुरू कर दें, या चाहे तो कुछ वक्फ़े के बाद ये अमाल शुरू करें, लेकिन नमाज मग़रिबैन के बाद इस अमाल को शुरू करें। वो अमाल क्या है? ये अमाल मुश्तरका अमाल है, यानी शब 19 माह रमज़ान, शब 21 माह रमज़ान और शब 23 माह रमज़ान, तीनों रातों में ये अमाल आपको करना है। नमाज मग़रिबैन के बाद 2 रकत नमाज पढ़ें, जिसकी नीयत ये होगी कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ शब क़द्र की क़ुर्बतन इलल्लाह। उसमें हर रकत में सूरह हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। और जब नमाज से फारिग हो जाए तो 70 मरतबा आप कहें अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। खुदावंद आलम इस जिक्र के ज़रिए से आपके माँ बाप के गुनाह बख्श देगा, यानी आप जगह से उठ नहीं पाएंगे कि आपके माँ बाप के गुनाह बख्श देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ बाप के गुनाह बख्शे जा रहे हैं, नहीं, माँ बाप तो आपके मुताल्लिक़ हैं, अमल आप कर रहे हैं, यानी जब आपके अमल की वजह से माँ बाप के गुनाह बख्शे जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या आपके गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे? बेशक आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे। जब आप नमाज से और अस्तग़फिरुल्लाह से फारिग हो जाएं तो आप कुरान को अपने सामने खोलिए। अगर कुरान ना हो तो फिर आप कुरान का कोई जुज़ यानी पारा भी अपने सामने खोल सकते हैं। आप कुरान को अपने सामने खोलिए इस तरीके से। और अगर कुरान दस्तयाब ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आमतौर से घर पे एक कुरान मजीद होता है और लोग अमल करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो कुरान का कोई हिस्सा भी अगर मौजूद है, कोई जुज़ यानी पारा भी मौजूद है, तो आप पारा भी सामने खोल सकते हैं और कुरान खोल के आपको ये दुआ पढ़नी है। अगर किसी को अरबी नहीं आती है, वो दुआ नहीं पढ़ सकता, तो वो मेरी दुआ को सुने और उसी को दोहराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल व मा फ़ीहि व फ़ीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना व मा युख़ाफ़ु व युरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइका मिनन नार। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप जो भी चाहें दुआ खुदावंद आलम से मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह खुदा आपकी हर हाजत खैर को पूरा करेगा। दुआ मांगने के बाद फिर कुरान को इस तरीके से अपने सर पे रखें और इस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़िल कुरान व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु बिहि व बिहक़्क़ि कुल्लि मुमिनिन मदहतहु फ़ीहि व बिहक़्क़िका अलैहिम फ़ला अहद आरफ़ु बिहक़्क़िका मिन्क। ये दुआ पढ़ने के बाद कुरान को अपने सर पर ही रखे रहें और फिर 10 मरतबा आप कहें बेका या अल्लाह, फिर 10 मरतबा कहें बे मोहम्मद। जब 10 मरतबा तमाम हो जाए तो फिर 10 मरतबा कहें बे अली, फिर 10 मरतबा कहें बे फ़ातिमा, फिर 10 मरतबा कहें बिल हसन, फिर 10 मरतबा कहें बिल हुसैन, फिर 10 मरतबा कहें बे अली इब्न हुसैन, फिर 10 मरतबा कहें बे मोहम्मद इब्न अली, फिर 10 मरतबा कहें बे जाफ़र इब्न मोहम्मद, फिर 10 मरतबा कहें बे मूसा इब्न जाफ़र, फिर 10 मरतबा कहें बे अली इब्न मूसा, फिर 10 मरतबा कहें बे मोहम्मद इब्न अली, फिर 10 मरतबा कहें बे अली इब्न मोहम्मद, फिर 10 मरतबा कहें बिल हसन इब्न अली। फिर आखिर में चूँकि इमाम ज़माना का नाम है तो आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर कुरान अपने सर पे रखे रहें और फिर 10 मरतबा कहें बिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। और फिर जो दुआ मांगना चाहें खुदा की बारगाह में वो दुआ मांगे, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम ज़रूर पूरी करेगा। और इस अमल के बाद रिवायात में मौजूद है कि इंसान को चाहिए कि वो ज़ारत इमाम हुसैन की 2 रकत नमाज़ पढ़े। उसकी नीयत बस यही होगी, सुबह के तरीके से नमाज है,
اور نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ زیارت پڑھیں جو امام حسین سے منسوب ہے، جیسے کہ زیارت وارث۔ روایت میں موجود ہے کہ اس شب میں جو بھی شخص امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ خدا بند عالم نے آج کی شب ہر زائر امام حسین کو بخش دیا ہے، یعنی اس کے گناہ بخش